मुजफ्फरपुर ज़िले में दोनों लोकसभा सीट में जो हमारे महागठबंधन का करारी हार हुआ है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले अगर इसका हार का श्रेय जाता है तो जिला अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी बताएं कि उनके समाज का लोग उनके विधानसभा में और उनके समाज के कितने लोग राजद को वोट दिए, वो अपने समाज के कितने वोटर को कन्वर्ट करने का काम किए राजद में? नहीं कन्वर्ट कर पाए। अरे तेरी अपने जानते हैं कि क्या करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं बैठ करके प्रत्याशी के सामने में, और जीत जाते तो ये अपने आप में कहते इस जीत कहाँ से लगा। यही दशा रहा, इसी तरह होता रहा। और रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अगर विधानसभा भी चुनाव लड़ा गया तो हमको ना लग रहा है यही दशा विधानसभा चुनाव में भी राजद को और महागठबंधन को देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर जिला में। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा में इंडी गठबंधन की हार का ठिकरा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता को ठहराया जा रहा है। राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव राजकुमार ठाकुर यदुवंशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में दोनों लोकसभा क्षेत्र में इंडी गठबंधन की करारी हार हुई है, उसका पूरा श्रेय राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता को जाता है। उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ फोटो खिंचाने का कार्य किया है। किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकोष्ठ के नेताओं को सूचना तक नहीं दी जाती थी। लोग अपने सोर्स के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होते थे, क्योंकि हम लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव के सिपाही है, इसलिए चुनाव के दौरान हम लोगों ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। लेकिन अब जब दोनों क्षेत्र से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की करारी हार हो गई है, तब अब हम लोगों को खुलकर बोलना पड़ रहा है। किसी भी कार्यक्रम में अति पिछड़ों के बेटे को सम्मान नहीं दिया गया, जिस वजह से दोनों क्षेत्रों में इंडी गठबंधन की जबरदस्त हार हुई है। अगर यही सिचुएशन बना रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी राजद की करारी हार होगी। इसलिए हम लोगों की मांग है कि राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता को पद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को राजद जिला अध्यक्ष बनाया जाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के कई कार्यकर्ताओं व नेताओं ने विरोध किया और कई कार्यकर्ताओं ने तो अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। देखिए, कारण यही है कि जो आज मुजफ्फरपुर ज़िले में दोनों लोकसभा सीट में जो हमारे महागठबंधन का करारी हार हुआ है, इसका कारण क्या है? सबसे पहले अगर इसका हार का श्रेय जाता है तो जिला अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं, उनका जाता है। क्योंकि हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम जिला प्रधान महासचिव भी हैं। यहाँ अगर जिले में कोई भी कार्यक्रम महागठबंधन का होता है तो हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलता है। देखिए, दोनों लोकसभा में हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले के जितने भी प्रखंड है और प्रखंड अध्यक्ष जो अति पिछड़ा के हैं, चाहे अति पिछड़ा के जिला सचिव हो, जिला महासचिव हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, प्रखंड महासचिव हो, किसी को कोई सूचना नहीं, किसी को कोई मान सम्मान नहीं। किसी कोई अगर मंच पर चढ़ता है तो उसको मंच पर से उतार दिया जाता है। बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे मोतीपुर में कौन उतार देता है? अरे वहाँ जो फोटो खिंचवाने वाले जो नेता होते हैं, अपने आप में बड़े बड़े नेता लोग जो कहते हैं, जो बैठ करके अगल बगल में प्रत्याशी को हैंग कर लेते हैं और कोई अति पिछड़ा को सम्मान नहीं दिया जाता है, अति पिछड़ा के बेटा को मंच पर बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं बोलने देता है। अरे जिला अध्यक्ष महोदय दिया हुआ है। अरे जिला अध्यक्ष महोदय सूची में से नाम काट देते हैं। कोई अगर कार्यक्रम जिला में करवाते हैं तो हम अति पिछड़ा को सूचना तक नहीं जाता है, अगर जाता है तो उसको 3 नंबर गेयर में अंतिम पायदान पर बैठाने का काम किया जाता है। घूम रहे थे प्रत्याशी के साथ। अरे हम लोग अपने आप घूमते थे, हम लोग कोई सूचना नहीं, हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोग लालू यादव का सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी का सिपाही हैं। ये मान सम्मान दे नहीं दे, लेकिन हम लोग तो प्रत्याशी के जिताने के लिए काम करवे ना करेंगे। लेकिन जो मान सम्मान मिलना चाहिए, अगर हार हुई है तो इसमें हमारे अति पिछड़ा के सभी प्रखंड अध्यक्ष जहाँ पूछते थे हम लोग फोन लगा के क्या हो आपको सूचना मिली है, तो हम लोगों को कोई खोजने वाला नहीं है। क्यों भाई? आप वोट लेने के लिए अति पिछड़ा के लिए मंच पर चिल्लाइएगा कि अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा के बेटा को आप सम्मान नहीं दीजिएगा, अति पिछड़ा के बेटा के 3 नंबर गेयर में धकेल के रखिएगा। इसका कारण कौन है? आज इस चुनाव में सिर्फ मंच पर बड़े बड़े भाषण लोगों ने दिया,
लेकिन अंतिम पायदान पर एक भी अति पिछड़ा दलित महादलित के टोला में वोट मांगने का काम कोई नहीं किया। मैं आता हूँ बौराज विधानसभा क्षेत्र से, जा कर के आप पता कर लीजिए, चाहे कोई भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े पदाधिकारी से मैं निवेदन करता हूँ पता करें कि हमारे यहाँ एक फतेहा पंचायत है, बहुत सारे पंचायत में एक हैंडबिल तक प्रत्याशी का नहीं बटा। इस पर देखा गया कि जहां राजद के भी आधार है वहीं वोटिंग कम हुआ है। जिलाध्यक्ष भी कांटी से आते हैं, इजराइल मंसूरी भी विधायक है, वहीं का वोटिंग कम हुआ। अरे तो जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी बताएं कि उनके समाज का लोग उनके विधानसभा में और उनके समाज के कितने लोग राजद को वोट दिए, वो अपने समाज के कितने वोटर को कन्वर्ट करने का काम किए राजद में? नहीं कन्वर्ट कर पाए। अरे तेरी अपने जानते हैं कि क्या करते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं बैठ करके प्रत्याशी के सामने में, और जीत जाते तो ये अपने आप में कहते हैं जीत कहाँ से लगा। यही दशा रहा, इसी तरह होता रहा। और रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में अगर विधानसभा भी चुनाव लड़ा गया तो हमको न लग रहा है यही दशा विधानसभा चुनाव में भी राजद को और महागठबंधन को देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर जिला में। इसके लिए आप लोग क्या करिए? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इस स्थिति को सुधारा जाए, अति पिछड़ा दलित महादलित के बेटा को सम्मान मिले और यहाँ पुनः नए जिला अध्यक्ष का चुनाव हो। क्या परिचय हो गया? राजकुमार ठाकुर नंदवंशी, जिला प्रधान महासचिव राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर।